तो सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। अब पाताल केतु के वध हो जाने के बाद ताल केतु उसका छोटा भाई है और वह बहुत बड़ा कपटी है और उसके कपट से मदालसा की नागराज के फण से पाताल केतु के कपट से मरी मदालसा की नागराज के फण से उत्पत्ति है और ऋतध्वज का पाताल लोक में गमन है। दोनों राजकुमार नागकुमार कहते हैं, पिताजी बहुत समय व्यतीत होने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे मुनियों को बाधा पहुंच रही है, ऐसा चेष्टा करो। वे पिता की इस आज्ञा से राजकुमार उसी दिन से ऐसा करने लगे। वे पूर्वाह्न में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम पर बना कर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले बैर का आक्रमण करके कहा, अपने मन में कहा कि मेरे भाई का यह हत्यारा है। राजकुमार बड़े प्रेम से बोला। उसके बाद राजकुमार से, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, यह तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यह करूँगा और उसमें अनेक इष्टियों को प्राप्ति होगी। इस सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर, तुम स्वर्ण के लिए मुझे अपने गले का यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल में भीतर जा कर के प्रजा की पुष्ट के लिए वरुण देवता संबंधित वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करूँगा। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौट आऊँगा। उसके योग कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतार के दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं आपके आश्रम के समीप ठहरूंगा। राजकुमार के इस प्रकार कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाया और अदृश्य हो गया। वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वह राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समझ पहुंचकर इस प्रकार बोला। तालकेतु ने कहा, वीर कुवलयाश्च मेरे आश्रम के समीप गए थे। तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य ने से युद्ध करने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती को छेद डाला और मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्र से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता हुआ उस अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठुर यह सब अपने आँखों से देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए यह गले का हार ले लीजिए। यह कर तालकेतु हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया वैसे ही चला गया। दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहाँ के लोग शोक में व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर रनिवास की सभी स्त्रियां, राजा महारानी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर महल में त्याग दिया। तदनंतर पूर्ववासियों तथा महाराज के महल में बड़े जोर जोर से क्रंदन होने लगा। मदालसा तु यद दृष्ट्वा तदीयं कंठभूषणं त्याजासु प्रियान् प्राणान् श्रुत्वा च निहतं पतिम्। महल में बड़े जोर से कुंदन होने लगा। राजा शत्रुजीत ने जब मदालसा के पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा
तो कुछ विचार करके मन को स्थिर किया। लोगों से कहा, प्रजाजनों, देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भली बात विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं या और क्या वधू के लिए? ये दोनों कृतकृत्य होने के कारण शोक के योग्य नहीं है। जो सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है? जो अवश्य आने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मण की रक्षा में लगा दिया तो यह तो महान अभ्युदय है, विदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार अपने स्वामी के अनुरुक्त हो परलोक जाने पर उसके साथ गई है तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है? क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि वह पति के न रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हों। जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं वे कदाप शोक के योग्य नहीं है। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए अपने पति योग का दुख नहीं भोगा। मेरे पुत्रों ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपने माता पिता सतीत्व वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया। तदनंतर कुबलाक्ष की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसी कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते हैं, अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हों, रणभूमि में निर्भयतापूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों और शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है।